हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि ये जो दुनिया है, दुनिया में लोग कहते हैं औरतें आज से 2000 साल पहले बहुत अच्छी थी। ये बात है ना। लोग कहते थे कि दुनिया में जो 2000 साल पहले औरतें बहुत अच्छी थी, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि औरतों को उस समय, स्त्रियां जो उस समय थी, उन लोग को शिक्षा नहीं दिया जाता था। इसलिए वो जैसे उन लोग का आर्थिक स्थिति लोग छीन लेते थे। जब शिक्षा नहीं रहेगी तो आर्थिक स्थिति उनके पास मजबूत नहीं होगी, और जब आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहेगी तो भाई अब तुम्हारे पास अगर आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो तो तुम दूसरे की गुलामी करोगे कि नहीं। वो लोग कहेंगे वो करना पड़ेगा। वही हाल उस समय स्त्रियों का था। तो लोग कहते हैं कि स्त्रियां उस समय अच्छी थी, अब आज समय बदला है तो लोग कह रहे हैं कि खराब हो गई हैं, वो ज्यादा एडवांस हो गए हैं। अरे भाई समय बदला, जब उनको शिक्षा दिया गया तो उनके अंदर परिवर्तन तो होगा ही ना। जब परिवर्तन होगा तो किसे चुनेगी? वो उसी को चुनेगी अपने लाइफ में जिसके पास धनुष तोड़ने की जो राम चाहे थे ना, उसके बाद जो शक्ति है, जो आंख में तीर मार दे पानी में देखकर। आप जानते हो महाभारत में ऐसा ही हुआ। औरतें के पास जब शिक्षा होगा, जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो उन्हीं को चुनेंगे जो राजा होगा, सबको नहीं चुनेंगे, क्योंकि उनके साथ इतना पहले गलत व्यवहार हुआ है। समय अनुसार आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। वो उन्हीं को चुनेंगे जो राजा है। तो इसलिए आप अपना राजा बनने की कोशिश करें भाई। जब तक आप राजा नहीं बनेंगे तब तक आप दूसरों की नजर में नहीं आएंगे, और जब तक दूसरों की नजर में नहीं आएंगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है इस समाज में। क्यों? क्योंकि आप इस समय जानते होंगे कोई आ रहा है, शादी विवाह हो रहा है, तो आप उस समय जाते होंगे तो देखते होंगे। जब शादी विवाह में आप रहते हैं तो आपकी कोई वैल्यू होती है? नहीं वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास ज्यादा दिनों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। वही छोटा मोटा होगा तो ज्यादा इज्जत नहीं होती है। जब आपके पास आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा पकड़ वाली हो, तब आपको इज्जत देखिए कितना होता है। आप देखते होंगे आपकी नजर हर रोज घटता है, आपके सामने हर एक घटना घटती है, लेकिन अगर आप उसे सीखना चाहें तब, जब आप उसे सीखना चाहें तब, लेकिन आप जब सीखना ही नहीं चाहेंगे तो क्या कोई कहेगा। शादी विवाह में देखते हैं कोई फॉर्च्यूनर से है, कोई ऑडी से है, कोई मर्सिडीज से है, उनकी इज्जत कितनी होती है अगर होती है, और आप रहते हैं आपकी इज्जत कितनी होती है। जब आप समझेंगे उनकी बातों को, उससे अपनी तुलना करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मेरी यहाँ क्या वैल्यू है। लेकिन जब आपके अंदर जब कुछ करने की इच्छा होगी, जब आपके अंदर राजा बनने की इच्छा होगी, जब आपके अंदर धनुष तोड़ने की इच्छा होगी, तब ना आपको लोग कोई चुनेगा या कोई पहचानेगा या कोई सम्मान देगा। जब आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है भाई कि हम राजा बने या कुछ और बात करें, तो आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। जब आपके अंदर परिवर्तन होगा तभी आपके लोग पूछेंगे या कुछ भी करेंगे। आप जानते हैं कि लोग कहते हैं अरे मेरा दिन खराब है। अरे तुम्हारा दिन नहीं खराब है, तुम खराब हो यार, तुम्हारा मानसिक स्थिति खराब है। जब तुम्हारा मानसिक स्थिति सही रहेगा तब तुम राजा बनने की कोशिश करोगे। जब मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगा तो तुम राजा क्यों बनोगे? तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं होगी कि वहां तक सोच सको। और जब मानसिक जो है वो स्थिति सही रहेगी तभी ना आप सोचेंगे राजा बनने के लिए। जब मानसिक स्थिति खराब रहेगी तो क्या होगा? खराब ही सोचेंगे। अब आपके अंदर क्षमता कैसी, आप क्या करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, ये आपसे बेटर कोई जानता है। लोग कहते हैं कि अरे बहुत से लोग काम कर रहे हैं दुनिया में, हम क्यों करें? अरे तो दुनिया में तो बहुत से लोग पैदा हुए हैं, आप भी तो पैदा हुए हैं, आप भी कुछ करिए। लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके लोग कहते हैं हमारे में वो टैलेंट नहीं है। अरे भाई जब तुम खुद अपने आप को एक यूनिक मानोगे, एक अच्छा श्रोता या वक्ता मानोगे, तब ना तुम्हारे अंदर कोई देखेगा। जब आप खुद अपने आप को तुम नीचा, जिस निम्न कोटि का मान लेते हो, तुम्हें कौन पूछेगा? जब आपके अंदर वो करने की क्षमता, आपके अंदर वो सोचने की क्षमता होगी, तभी ना आपको कोई अच्छा मानेगा या खराब मानेगा। लेकिन जब आप सोच ही नहीं रहे हो, आप कर ही नहीं रहे हो कुछ, तो क्या कोई आपको पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। समाज इतना लालची है, जब तक आप उसके पास कुछ देने की आपके अंदर क्षमता नहीं होगी ना, तब तक आपको कोई इस दुनिया में पूछने वाला नहीं है। जब आपके अंदर कुछ देने की क्षमता हो जाए दूसरों को, जैसे अब ज्ञान दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, कुछ लालच आप उसको दीजिए, कुछ देंगे तभी वो आपको पूछेगा। जब आप कुछ नहीं देंगे तो आपको नहीं पूछेगा। इसलिए अपने आप को राजा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब अधिकार किसी के पास चुनने के लिए आता है ना, तो उसी को चुनता है जिसके पास धनुष तोड़ने का अधिकार हो, या साम्राज्य बनाने का अधिकार हो, या आंख में तीर मारने का अधिकार हो। जिसके पास ज्यादा टैलेंट हो, जिसके पास ज्यादा आर्थिक स्थिति हो, उसी को लोग चुनते हैं। अगर आप समझना चाहेंगे तो इतनी बातें बहुत है, और ऐसी बातें बताता रहूंगा। जय हिंद।